दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को। और आज यहां पर हम बात करने वाले हैं सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन की क्या होने वाली है इनकम टैक्स स्लैब फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23 यानी असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए इनकम टैक्स स्लैब क्या होने वाली है। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं सबसे पहले कौन है सीनियर सिटीजन और कौन है सुपर सीनियर सिटीजन। इसके बाद यहां पर क्या होगी इसकी इनकम टैक्स स्लैब रेट, इसी के साथ क्या होगा सरचार्ज, एजुकेशन सेस और यहां पर रिबेट आपको कितना मिलने वाला है, इन सभी पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाएंगे कि कैसे आपको यहां पर इनकम टैक्स स्लैब यहां पर कैलकुलेट करनी रहेगी। तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। तो दोस्तों स्टार्ट करते अपने वीडियो को बिना देरी करते हुए। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को और सबसे पहले यहां पर बात कर लेते हैं कौन है सीनियर सिटीजन और कौन है सुपर सीनियर सिटीजन। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं, उसके बाद यहां पर जानेंगे कि इसकी टैक्स स्लैब रेट क्या होने वाली है। तो दोस्तों सीनियर सिटीजन यहां पर वो होंगे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो रेसिडेंट है, यानी अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल है, आपकी एज 60 या उससे ज्यादा है। दोस्तों ध्यान रखिएगा सीनियर सिटीजन जिनकी एज 60 या उससे ज्यादा है पर 80 साल से कम है वो सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आएंगे एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी पूरे साल में कभी भी अगर उनकी एज यानी बर्थ डेट अगर यहां पर जो क्रॉस कर जाती है 60 की तो वो सीनियर सिटीजन के केस में आ जाते हैं। इसी के साथ सुपर सीनियर सिटीजन हम किन्हें कहेंगे जिनकी एज 80 साल या उससे ज्यादा हो गई है, जो एक रेसिडेंट इंडियन है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी पूरे साल में कभी भी अगर आपकी बर्थ डेट 80 से ज्यादा क्रॉस हो गई है तो आप सुपर सीनियर सिटीजन माने जाएंगे। एंड इसी के साथ आप रेसिडेंट होने चाहिए। तो दोस्तों यहां पर डेफिनेशन तो हमने देख ली सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन की। अब यहां पर बात कर लेते हैं स्लैब रेट की। तो यहां पर दो टाइप की स्लैब रेट है, ओल्ड स्लैब रेट और न्यू स्लैब रेट। तो दोनों के बारे में ही डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों अब यहां पर बात कर लेते हैं सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन की स्लैब रेट है। सबसे पहले यहां पर बात करते हैं सीनियर सिटीजन जिनकी एज 60 या उससे ज्यादा है, चाहे आप वुमन हो या मैन हो, रेसिडेंट इंडिविजुअल है, तो उस केस में यहां पर आपकी जो स्लैब लिमिट है वो स्टार्ट होने वाली है 3 लाख रुपए से, यानी यहां पर आपको 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। दोस्तों नॉर्मली यहां पर जो भी इंडिविजुअल है जो सीनियर सिटीजन नहीं होते उनके लिए 2.5 लाख की छूट दी जाती है, लेकिन यहां पर अगर आप सीनियर सिटीजन है तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 यानी असेसमेंट ईयर 23-24 की अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो 3 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो कोई भी रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ध्यान रखिएगा अगर आपका कोई टीडीएस या रिफंड आना बाकी है तो उस केस में यहां पर आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी हो जाता है। तो यहां पर 3 लाख तक कोई भी टैक्स आपको नहीं चुकाना अगर आप सीनियर सिटीजन है। बट यहां पर ध्यान रखिएगा अगर आपकी 3 लाख से 5 लाख की इनकम है तो उस केस में यहां पर 5% का टैक्स यहां पर आपको लगना है। एग्जांपल के तौर पे यहां पर मान के चलिए आपकी 4 लाख की इनकम है, सालाना आपने 4 लाख रुपए कमाए हैं, जिसके अंदर 3 लाख तो आपको एग्जेम्प्ट हो जाएगा और बाकी का जो 1 लाख है उस पे 5% यानी 5,000 आपकी यहां पर जो है टैक्स लायबिलिटी बन के आती है। दोस्तों इसी के साथ यहां पर एक और सेक्शन जुड़ा हुआ है, सेक्शन 87A। सेक्शन 87A ये कहता है अगर आप यहां पर रेसिडेंट इंडिविजुअल है, आपकी 5 लाख तक इनकम है तो यहां पर आपको 12,500 की टैक्स की छूट मिल जाएगी, यानी सीधे सीधे आपको 5 लाख तक इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो यहां पर जो आपका 5,000 रुपया टैक्स निकल के आ रहा है वो यहां पर आपका पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, यानी बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि 12,500 तक टैक्स की छूट दी गई है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा आपकी 5 लाख से ज्यादा की इनकम नहीं होनी चाहिए, तो यहां पर ये जो 5,000 है वो पूरी छूट दी जाएगी। इसमें एक और सवाल यहां पर आता है कि क्या हमें ये 5,000 नहीं बल्कि यहां पे 12,500 की छूट मिलेगी टैक्स की? नहीं सर, यहां पर जितनी आपकी इनकम होगी जो भी आपका टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा ये 5 लाख के अंदर उतनी ही आपको छूट दी जाएगी। यानी आपने 4 लाख की इनकम करी, उस पर 5,000 का टैक्स आया तो 5,000 की टैक्स की छूट मिलेगी, ना कि 12,500 की। अगर आपकी 5 लाख की इनकम है
तो यहां पर 5% के हिसाब से 10,000 का यहां पर टैक्स बन के आता है, तो 10,000 तक की ही आपको छूट मिलेगी दोस्तों। इसी के साथ अब यहां पर बात कर लेते हैं आपकी नेक्स्ट स्लैब रेट, जो यहां पर दी गई है 5 लाख से 10 लाख के अंदर। ये सभी स्लैब रेट हम ओल्ड स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं। न्यू स्कीम के अंदर भी क्या स्लैब रेट होगी वो हम वीडियो के अंदर आगे देखेंगे। तो यहां पर हम 5 लाख से 10 लाख की बात कर लेते हैं, 20% टैक्स चार्ज होगा। एग्जांपल के तौर पे मान के चलिए आपकी 7 लाख की इनकम निकल के आती है सालाना, यहां पर 3 लाख तक तो आपको एग्जेम्प्ट होगा सर, और 3 लाख से 5 लाख यहां पर आपको 10,000 का टैक्स बनेगा। दोस्तों हमने पहले ही आपको बताया था कि अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा एक्सीड कर गई, 87A का रिबेट आपको नहीं मिलेगा। तो इस केस में भी यहां पर 87A का रिबेट नहीं मिलने वाला। 10,000 का टैक्स यहां पर आपका जुड़ गया है 5 लाख तक। अब 5 लाख से 7 लाख यानी 2 लाख पर आपको 20% यहां पर टैक्स चार्ज होगा, यानी सीधे सीधे 40,000 का यहां पर टैक्स चार्ज होगा। तो जो 10,000 थे प्लस 40,000 यानी 50,000 की आपकी टैक्स लायबिलिटी निकल के आती है, जिसके अंदर आप एजुकेशन सेस 4% ऐड और कर देते हैं, तो 2,000 रुपए यहां पर ऐड हो जाए, यानी 52,000 यहां पर आपकी टैक्स लायबिलिटी निकल के आ जाती है। इसी के साथ दोस्तों अब हमारी थर्ड यहां पर लिमिट यहां पर दी गई है 10 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम जाती है तो 30% टैक्स चार्ज होगा। तो इसी के साथ यहां पर हमने आपको ऑलरेडी बताया, एग्जांपल बता देते हैं कि यहां पर आपकी 12 लाख की इनकम है, तो यहां पर आपको 3 लाख तक तो कोई भी टैक्स नहीं देना, फिर 3 से 5 लाख आपके लिए 10,000 रहेगा, और 5 से 10 लाख तक यहां पर 20% के हिसाब से 5 लाख पर आपको यहां पर 1 लाख का टैक्स बनेगा, यानी 10 लाख तक की इनकम पर आपको 1,10,000 का टैक्स बन जाएगा। दोस्तों यहां पर आपकी 12 लाख की इनकम है, तो 2 लाख पर 30% यहां पर कैलकुलेट करते हैं तो 60,000 का अराउंड निकल के आता है। तो 60,000 यहां पर टैक्स निकल के आ जाता है, और 10 लाख के अंदर तक की इनकम पर आपको 1,10,000 का टैक्स निकल के आता है, यानी टोटल आपका 1,70,000 का टैक्स निकल के आता है। इसमें 4% एजुकेशन सेस भी जोड़ लीजिए, यानी 6,800 जोड़ लीजिए, तो यहां पर 1,76,800 का कुल टैक्स निकल के आता है। दोस्तों अब आ जाते हैं यहां पर बात कर लेते हैं सुपर सीनियर सिटीजन की स्लैब लिमिट के बारे में। तो यहां पर आपकी एज 80 से ज्यादा, आप मैन है या वुमन है, तो यहां पर आपकी जो स्लैब लिमिट स्टार्ट होती है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, वो 5 लाख से स्टार्ट होती है, यानी 5 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं चार्ज होगा। दोस्तों यहां पर 87A का वैसे ही रिबेट आपको नहीं मिल पाएगा, बिकॉज 87A की लिमिट यहां पर 5 लाख तक की रखी गई है, और सुपर सीनियर सिटीजन के अंदर ही आपको 5 लाख तक का बेनिफिट मिल जाता है। तो यहां पर 5 लाख तक आपका नील टैक्स लायबिलिटी आएगी, रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप TDS है, रिफंड लेना चाहते हैं, तो यहां पर रिटर्न फाइल करना आपको मैंडेटरी हो जाता है। इसी के साथ दोस्तों यहां पर 5 लाख से 10 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो 20% टैक्स चार्ज होगा, यानी मान के चलिए आपकी 7 लाख की इनकम है, तो 5 माइनस 7 करेंगे तो 2 लाख की आपकी एक्स्ट्रा इनकम निकल के आती है 5 लाख के ऊपर, जिस पर आपको 20% टैक्स चार्ज होगा, यानी आपका टोटल टैक्स होगा यहां पर 40,000 रुपया, और 4% एजुकेशन सेस 1600 यानी 41,600 आपकी टैक्स लायबिलिटी निकल के आती है। दोस्तों इसी के साथ आपकी अगली स्लैब है, यहां पर 10 लाख के ऊपर की अगर आपकी इनकम है तो यहां पर आपको 30% टैक्स चार्ज होगा। एग्जांपल के तौर पे 12 लाख की इनकम है, तो यहां पर आपको 10 लाख तक, जो 10 लाख तक इनकम है, 5 से 10 लाख तक 20% जो टैक्स चार्ज हो रहा है 5 लाख रुपए पे, तो 1 लाख रुपए आपको 10 लाख तक देना है, और 10 लाख से ऊपर यानी 2 लाख और गए तो 30% के हिसाब से 60,000, यानी टोटल आपका 1,60,000 टैक्स बन के आ जाता है, जिस पर 4% एजुकेशन सेस हम करते हैं तो 6,400 यहां पर टैक्स निकल के आता है। तो यहां पर 1,66,400 टोटल टैक्स यहां पर आपको देना 12 लाख की इनकम पर, अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन होते हैं तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली यहां पर सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन की स्लैब लिमिट ओल्ड स्कीम के अंदर। अब यहां पर आपको न्यू स्कीम के बारे में भी बता देते हैं कि न्यू स्लैब लिमिट आप यहां पर क्या होगी सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए। दोस्तों अब यहां पर बात कर लेते हैं न्यू स्लैब लिमिट के फॉर सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन। तो एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपको सबसे पहले दे दे कि यहां पर चाहे आप नॉर्मल सिटीजन क्यों ना हो, चाहे आप नॉन सीनियर सिटीजन क्यों ना हो, या फिर सीनियर सिटीजन सुपर सीनियर सिटीजन क्यों ना हो, यहां पर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख से ही स्टार्ट होगी। सर यहां पर जो है 3 लाख और 5 लाख का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर आप न्यू स्कीम ऑप्ट करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 22-23 में भी यहां पर आपकी स्टार्ट होगी जो स्लैब लिमिट वो 2.5 लाख से ही स्टार्ट होगी। दोस्तों आइए यहां पर देख लेते हैं क्या स्लैब लिमिट और क्या टैक्स चार्ज यहां पर आपको होने वाला है। तो यहां पर 2.5 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख से ऊपर 5 लाख तक आपको 5% का टैक्स चार्ज हो जाएगा, जो नॉर्मल आपको ओल्ड स्कीम में भी मिल जाता है। इसी के साथ यहां पर आपको 5 लाख से 7.5 लाख तक यहां पर अगर इनकम होती है तो 10% टैक्स चार्ज होता है।
एंड अगली स्लैब यहां पर 7.5 से 10 लाख की रखी गई है, जहां पर 15% टैक्स चार्ज होगा, और 10 से 12.5 रखी गई है, जहां पर 20% चार्ज होगा, और 12.5 से 15 लाख तक आपको 25%, और अगर आपकी 15 लाख तक की इनकम है तो उस केस में यहां पर 15 लाख से ऊपर की इनकम है तो उस केस में 30% का टैक्स चार्ज होगा। इसी के साथ सरचार्ज और एजुकेशन सेस भी यहां पर लगेगा। सर ध्यान रखिएगा, यहां पर आप सेक्शन 80C से 80U का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, हाउस प्रॉपर्टी अगर आपने परचेज करी है तो उसके इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, और भी बहुत सारे ऐसे बेनिफिट है जो यहां पर आपको एग्जम्पशन डिडक्शन न्यू स्लैब लिमिट में नहीं मिलते, जो आपको अलाउड होते हैं ओल्ड स्कीम के अंदर। और उसी के साथ साथ यहां पर आपको बेसिक एग्जम्पशन का भी बेनिफिट यहां पर नहीं मिलता 3 लाख और 5 लाख रुपए का। तो अगर आप न्यू स्कीम ऑप्ट करते हैं, चाहे आप सीनियर सिटीजन हो, सुपर सीनियर सिटीजन हो, तो यहां पर आपके लिए लिमिट जो है वो 2-2.5 लाख ही रखी गई है। दोस्तों इनकम टैक्स के अलावा यहां पर आपको सरचार्ज भी लगता है, यानी एडिशनल इनकम टैक्स यहां पर आपको लगता है। अगर आपकी टोटल इनकम सालाना, चाहे आप इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, सीनियर सिटीजन हो, सुपर सीनियर सिटीजन हो, यहां पर आपकी सालाना इनकम 50 लाख से ज्यादा है और 1 करोड़ के अंदर है, तो यहां पर 10% सरचार्ज चार्ज होगा आप पे, यानी एडिशनल इनकम टैक्स चार्ज होगा। उसी के साथ यहां पर आपकी 1 करोड़ से ऊपर है और 2 करोड़ के अंदर है तो 15% सरचार्ज चार्ज होगा, एंड 2 करोड़ से ऊपर 5 करोड़ के अंदर है तो 25% का सरचार्ज, और 5 करोड़ से अगर ऊपर हुई आपकी इनकम तो उस केस में यहां पर आपको 37% तक का सरचार्ज चार्ज होगा। जो भी आपका इनकम टैक्स निकल के आता है या सरचार्ज निकल के आता है उस पर आपको 4% एजुकेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी यहां पर देना होगा। तो यहां पर 4% सेस देना होगा, जो गवर्नमेंट की यहां पर जिम्मेदारी होती है हेल्थ रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड, तो वो यहां पर 4% आपको देना होगा। और इसके साथ यहां पर आपको सेक्शन 87A का रिबेट भी मिलता है, जो हमने आपको एग्जांपल के अंदर बताया था कि कितना आपको यहां पर रिबेट मिल जाता है। तो यहां पर अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल है, आपकी सालाना इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं है, तो यहां पर आपको 12,500 का टैक्स की छूट मिलेगी, यानी मैक्सिमम 12,500 की टैक्स की छूट मिलेगी। अगर आपका टैक्स 5,000 बन के आता है तो यहां पर मैक्सिमम आपको 5,000 का टैक्स की छूट मिल जाएगी। लेकिन अगर 12,500 के ऊपर होते हैं, यानी 15,000 का टैक्स बन के आता है, तो उस केस में यहां पर, यानी आपके अगर 5 लाख से इनकम निकल के आ जाती है तो उस केस में आपको कोई भी टैक्स की छूट नहीं मिलेगी। लेकिन मैक्सिमम यहां पर 12,500 तक की टैक्स की छूट मिल जाती है। इसी के साथ दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक एग्जांपल के तौर पे मान के चलते आपकी 6.5 लाख रुपए की इनकम है, जिसमें से 1.5 लाख आपने एटीसी का डिडक्शन क्लेम कर लिया, तो यहां पर आपकी 5 लाख इनकम निकल के आती है। तो इस केस में यहां पर आपका 12,500 का टैक्स बनता है, जो आपका पूरा का पूरा टैक्स फ्री हो जाएगा अगर आप 87A का रिबेट ले लेते हैं तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हमने जाने इनकम टैक्स स्लैब लिमिट फॉर सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए। तो यहां पर न्यू स्कीम, ओल्ड स्कीम के बारे में हमने बात करी, उसी के साथ सरचार्ज क्या होगा, आपका कितना लगेगा, एजुकेशन सेस कितना लगने वाला है, 87A का रिबेट मिलेगा या नहीं मिलेगा आपको, कब किन कौन केस में मिलेगा, इन सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करी है। होप सो आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।